कैसे हैं दोस्तों, आप सभी मैग्नेटिक मीडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बोला था कि आज मैथ का कुछ नया टॉपिक लाएंगे, कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बेसिकली मैथ क्या हो, मैथ में क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। तो शुरू से एक बार टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फंडामेंटल ऑफ मैथ है, फंडामेंटल ऑफ मैथ, जिसके अंदर हम सब कुछ सीखेंगे नंबर सिस्टम से लेकर, यानी कि जो जो टॉपिक है एकदम बेसिक से लेकर एकदम हार्ड पोर्शन तक हम लोग पढ़ाई करेंगे एवं अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखा जाए तो पहले जो टॉपिक है 1 से लेकर 6 तक का टॉपिक, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है और ये वाला जो टॉपिक है 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे टॉपिक फंडामेंटल मैथ के अंदर ही आते हैं, यानी कि बेसिक नंबर सिस्टम में आते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम क्या क्या सीखेंगे, एडिशन सीखेंगे, सब्सट्रैक्शन सीखेंगे, होल नंबर क्या होता है, बेसिकली होल नंबर किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ होल नंबर। होल नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन रूल है और डिवीजन रूल है वो हम जानेंगे कि क्या होता है उसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 नंबर टॉपिक में है एक्सपोनेंट, रूट एंड फैक्टराइजेशन ऑफ होल नंबर, यानी कि एक्सपोनेंट रूट क्या होता है और उसका फैक्टराइजेशन होल नंबर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। और जो ये इंट्रोडक्शन है, यानी कि 4 नंबर की इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन किस टर्म को कहते हैं, बेसिकली पी बाई क्यू टर्म को कहते हैं, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो फैक्टर। अच्छा दोस्तों, ये 1 से लेके 6 तक का जो टॉपिक है, यानी कि ये 1 से लेके 6 तक का जो टॉपिक है, ये सारे के सारे बेसिकली नंबर सिस्टम में आता है, नंबर सिस्टम में आता है, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम में आता है, तो नंबर सिस्टम में ये सब आता है, ठीक है ना, जिसमें इसमें देखिए दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये भी एक नंबर सिस्टम है जिसमें प्रॉफिट लॉस या एटसेट्रा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये बॉडमास नंबर, बॉडमास रूट, ये भी नंबर सिस्टम में आते हैं, ठीक है। बॉडमास रूट क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स कौन कौन सा है, जैसे 1 से लेकर 50 तक का प्राइम नंबर, 25 से 50 तक का, 50 से 100 तक का प्राइम नंबर क्या है, वो सब हम सीखेंगे ये 8 नंबर टॉपिक में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए एसीएम और एलसीएम, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, वो हम एकदम अच्छी तरीके से सीखेंगे। ये लैंग्वेज बेसिस मैथ होता है, कभी कभार लैंग्वेज भी दे देता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बेसिक मेंसुरेशन का पार्ट सीखेंगे, यानी कि मेंसुरेशन में क्या आता है, जैसे कि किसी का एरिया निकालना हो गया, ठीक है, किसी का वॉल्यूम निकालना हो गया, किसी का डेंसिटी निकालना हो गया, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो हम जानेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बोला जाएगा, जैसे कि डिविजिबिलिटी रूल 2 से क्या होगा, 3 से डिविजिबल होने के लिए कौन कौन सा रूल लगेगा, 4 से होने के लिए कौन सा रूल लगेगा, 5 से होने के लिए कौन सा रूल लगेगा, ठीक है ना। एक बात तो बताना मैंने भूल गया कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल का मतलब ऐसे ही इंग्लिश में लिखा हुआ होगा और मैं समझाऊंगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, ठीक है ना। बाइलिंगुअल टॉपिक होगा। अच्छा, तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल 2 3 4 5 6 इस तक का 2 से लेके 11 तक का पढ़ेंगे तो ही मतलब सफिशियंट है। उसके बाद भी होता है जैसे 12 13 14 15 16, हाँ वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद एकदम डिफाइंड टॉपिक है ये 2D 3D और इस टॉपिक का जो सिग्नल रहता है, यानी कि फिगर्स रहता है रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल के फॉर्म में, ठीक है, वो हम सीखेंगे। उसके बाद देखिए ये दोस्तों 13 नंबर जो टॉपिक है, 13 नंबर टॉपिक है हम लोगों का फंडामेंटल्स, हाँ, और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फंक्शन क्या होता है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेट इसमें। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक आ जाता है दोस्तों, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का जो फिगर रहता है इसमें ही आ जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद उसी के साथ साथ सीखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एकदम डिफरेंट सा टॉपिक है, ये पहली पहली बार समझ में नहीं आता दोस्तों, बहुत प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आता है। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना पड़ता है, जैसे कि n फैक्टोरियल हो गया, उसके बाद n-1 फैक्टोरियल, ऐसे मतलब ये क्या चीज़ है, फैक्टोरियल का मतलब क्या है, n क्या है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर जो टॉपिक है हम लोगों का वो है ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि ट्राइगोनोमेट्री भी हम सीखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री के साइन कॉस टेन, और यहाँ पे जो हाइट एंड डिस्टेंस रहता है वो ट्राइगोनोमेट्री का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। ट्रिपलेट, इधर यहाँ पे बहुत सारे ट्रिपलेट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रिपलेट भी सीखेंगे, एक चार्ट टॉपिक के माध्यम से हम ट्रिपलेट के बारे में सीखेंगे, ट्रिपलेट आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक देखिए दोस्तों, 15 नंबर जो टॉपिक है हम लोगों का वो मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब सब कुछ आ जाता है उसमें, कभी कभार तो मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी से भी मिसलेनियस के बारे में पूछ लेता है, ये सारे एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्जाम्स, ठीक है ना, ऑल एग्जाम के लिए बहुत important है। ठीक है ना, इसी तरह हम फिजिक्स का भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मिसलेनियस टॉपिक में क्या क्या आता है, मीन मॉड मीडियन आ जाता है, वेक्टर अलजेब्रा और भी बहुत सारा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आ जाता है, उसके बाद पाई चार्ट। अच्छा, वो वाला टॉपिक नहीं लिखा है ना, यहाँ पे एक और टॉपिक लिख लीजिए दोस्तों, जो 16 नंबर टॉपिक होगा, ठीक है ना, जो 16 नंबर जो टॉपिक है हम लोगों का क्या है, वो फिगर में ही रहेगा, जैसे कि बार ग्राफ हो गया ना, बार ग्राफ हो गया, बार ग्राफ, बार ग्राफ कैसा होता है दोस्तों, एक सर्किल की तरफ होता है, ऐसे सर्किल मान लीजिए, एक ऐसे मतलब ऐसे एक सर्किल होता है, सर्किल के अंदर ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये मान लीजिए कुछ भी हो जाए, मतलब टोटल मतलब सर्कल का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है ना, 360 डिग्री होता है। अब देखिए बायोग्राफी सीखेंगे, ठीक है ना। तो यही था हम लोगों के आज का टॉपिक का डिस्कशन, कल से हम शुरू करेंगे और बेहतरीन तरीके से ये एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल नंबर हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो आज तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की कनेक्टिविटी और माध्यम से हम आगे पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। आप लोगों का प्यार से और बहुत दूर जाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, शुभ शुभकामना रहेगा आप लोगों के साथ। ओके, टाटा, गुड नाइट।